हेलो प्यारे बच्चों। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 10 सर्कल। और इस चैप्टर से टॉप 10 में एमसीक्यू आपको करवा रहा हूँ। और इन्हीं एमसीक्यू क्वेश्चन से आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आप इन सारे क्वेश्चन को तैयार कर लो। तो जितने भी कॉन्सेप्ट हैं एंड थ्योरम है, सारी की सारी मैं आपको इस वीडियो में रिवाइज करवा दूंगा। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, जिससे आपको कोई भी थ्योरम और कोई भी कॉन्सेप्ट आपका ऐसा ना रहे जो आपको समझ में ना आए। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। एकदम बेस्ट टू बेस्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको सीखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चन 1 क्या दे रखा है, और मैं आपको क्वेश्चन स्टार्ट करूँ उससे पहले बता दूं, अभी तक मैंने 1 से 9 चैप्टर के टॉप 10 एमसीक्यू करवा दिए हैं और उनके अलग अलग वीडियो बना दिए, प्लेलिस्ट बना दी है। तो अभी तक आपने उन वीडियो को नहीं देखा तो उनका लिंक आपको कहाँ मिलेगा? आई बटन में डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां से जाके आप उन वीडियो को जरूर देख के प्रैक्टिस कर लेना। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्या दिया है देखो, अच्छे से समझेंगे। यदि दो समकेंद्रीय वर्तों की त्रिज्याएं 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हैं, तो एक वर्त को प्रत्येक उस जीवा की लंबाई जो दूसरे वर्त पर स्पर्श रेखा है होगी। देखो ध्यान से समझो। क्वेश्चन हमें क्या कहा कि दो समकेंद्रीय वर्त हैं। तो पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि समकेंद्रीय वर्त किसे कहते हैं। तो मैं सबसे पहले एक वर्त बनाता हूँ। मैंने क्या किया, ये एक वर्त बनाया। ये मैंने एक वर्त बनाया। इसकी रेडियस मैं कितना ले लेता हूँ, 4 सेंटीमीटर हमें इसकी रेडियस दे रखा है। 4 सेंटीमीटर हमें इसका रेडियस दे रखा है। अब हमें क्या करना है, इस सर्कल का, इस वर्त का केंद्र कहाँ है, ये रहा। इसी केंद्र से हमें क्या करना है, एक 5 सेंटीमीटर का क्या करना है, वर्त बनाना है। तो मैं यहाँ इसी को केंद्र लेके मैं क्या करता हूँ, एक 5 सेंटीमीटर का, 5 सेंटीमीटर का मैंने एक और क्या बना दिया, वर्त बना दिया। तो ये जो रेडियस हमें दे रखी है, ये जो रेडियस हमें दे रखी है, वो कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर। ये रेडियस कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। और हम इन दोनों वर्तों को क्या बोलेंगे, समकेंद्रीय बोलेंगे। क्योंकि इन दोनों का केंद्र क्या है, समान है, इसलिए क्या कहा जाएगा, इनको समकेंद्रीय कहा जाएगा। तो आप सभी को समझ में आ गया ना, समकेंद्रीय वर्त किसे कहा जाता है। अब देखो, इसने कहा कि हमारे पास ये वर्त है 4 सेंटीमीटर वाला, इससे हम एक स्पर्श रेखा खींच देता हूँ। तो मैं इससे क्या करता हूँ, यहाँ पे एक स्पर्श रेखा खींच देता हूँ। ये मैंने एक स्पर्श रेखा खींच दी। तो ये रेखा इस वर्त को तो क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है। तो इस 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले के लिए तो स्पर्श रेखा बन जाएगी, लेकिन वो 5 सेंटीमीटर वाला वर्त है उसके लिए क्या बन जाएगी, जीवा बन जाएगी। ये क्या बन जाएगी, 5 सेंटीमीटर वाले वर्त के लिए क्या बन जाएगी, जीवा बन जाएगी। समझ में आ गया इतना। अब देखो हमें क्या करना है, इस जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है। हमें इस जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है। बताओ कैसे ज्ञात करेंगे, बता सकते हो? देखो सुनो, अगर मैं इस पॉइंट को ओ से ज्वाइन करा दूं, इससे अगर मैं मिला दूं, तो क्या मुझे ये डिस्टेंस तुम बता सकते हो? बता दोगे भैया? ये तो कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर, क्योंकि ये बड़े वाले वर्त की क्या आ जाएगी, त्रिज्या, जो कितना है, 5 सेंटीमीटर है। चलो इतना तो तुम्हें समझ में आ गया। अब मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता दूं। देखो हम क्या करेंगे, ये स्पर्श रेखा है ना, ये स्पर्श रेखा है। और हमारे चैप्टर की जो थ्योरम 1 है, प्रमेय 10.1 है, वो क्या कहती है, वो कहती है कि अगर हम वर्त के केंद्र से, वर्त के ऊपर एक बिंदु है, उससे एक स्पर्श रेखा निकल रही है, तो वर्त के केंद्र से हम त्रिज्या बनाते हैं, तो वो त्रिज्या क्या होती है, इस स्पर्श रेखा के परपेंडिकुलर होती है। यानी हमने यहाँ से एक लाइन मिलाई, और ये यहाँ पे कितना डिग्री एंगल बनाती है, 90 डिग्री एंगल बनाती है। ये थ्योरम आप 10.1 देख लो, आपको स्क्रीन पे दिख रही है। तो यहाँ पे कितना डिग्री बन गया, 90 डिग्री एंगल बन गया। हमें क्या करना है, हमें इसकी लंबाई निकालनी है, इसकी लंबाई निकालनी है। तो क्या तुम ये बता सकते हो मुझे, यहाँ से यहाँ तक की ये लंबाई कितनी है? तो ये हमारे पास क्या है, छोटे वाले वर्त की त्रिज्या है, तो ये कितना दे रखा है, 4 सेंटीमीटर दे रखा है। तो हमें यहाँ पे एक ट्राइंगल मिल गया, इसको ओ कह देता हूँ, इसको मैं ए कह देता हूँ, इस पॉइंट को मैं बी कह देता हूँ, इसको मैं क्या कह देता हूँ, एम कह देता हूँ। तो हमारे पास एक ट्राइंगल मिला, ओ एम ए। ट्राइंगल मिल गया, राइट एंगल ट्राइंगल ओ एम और ए। यहाँ बना दूँ मैं ट्राइंगल। देखो ये क्या, ओ, यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, ये क्या, एम, और ये क्या, ए। यहाँ पे दे रखा है ये ओ एम 4 सेंटीमीटर पता चल गया, ओ ए हमें 5 सेंटीमीटर पता चल गया। और हमें यहाँ पे क्या निकालना है, ए एम निकालना है, ए एम निकालना है। तो आप अगर पाइथागोरस ट्रिक जानते हो तो आप बहुत इजीली बता सकती हो कि इसका लेंथ कितना आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। और आप नहीं जानते तो समकोण त्रिभुज के अंदर अपन क्या कर देंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, और प्लस में क्या आ जाएगा, लंब का स्क्वायर आ जाएगा। सारे वैल्यू रख दो, आपको सारे वैल्यू पता होना है। देखो 90 डिग्री के सामने होता वो तो क्या होता, कर्ण। अब ये क्या आ जाएगा, लंब आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, आधार। तो हमें आधार निकालना है, तो वैल्यू रख दो। देखो आधार मैंने अभी लिखा है, ये निकालोगे तो कैसे निकालोगे, कर्ण कितना, 5 का स्क्वायर आ जाएगा, इक्वल टू आधार हमें चाहिए
प्लस लंब कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर आ जाएगा। तो 5 का स्क्वायर 25, यहाँ प्लस 4 का स्क्वायर 16, इधर लाओगे तो -16 इक्वल टू क्या आ जाएगा, आधार का स्क्वायर आ जाएगा। 25 में से 16 माइनस करोगे 9, स्क्वायर रूट निकालोगे तो यहाँ से हमें आधार पता चल जाएगा। तो आधार कितना पता चल गया हमें, 3 सेंटीमीटर। तो ये 3 सेंटीमीटर तो हमें किसका मान पता चला है, ए एम का मान पता चला है, ए एम का मान पता चला है। हमें यहाँ पे ए बी का मान चाहिए, तो इधर हमारे पास कितना है 3 सेंटीमीटर, तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि जो स्पर्श रेखा है, ये जो जीवा है, इसको ये जो ओ एम जो परपेंडिकुलर है, ये समद्विभाजित भी कर रही है, लंबवत समद्विभाजक है। तो इधर 3 सेंटीमीटर तो इधर भी 3 सेंटीमीटर, यानी ए बी इक्वल टू कितना आ गया 6 सेंटीमीटर, और 6 सेंटीमीटर ऑप्शन फर्स्ट में दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन क्या आ जाएगा, फर्स्ट राइट आ जाएगा। सभी बच्चों को ये क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया होगा। ओके, अब हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन बनाएंगे। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है, आकृति में यदि एंगल ए ओ बी बराबर 125 डिग्री दे रखा है, ए ओ बी, ये रहा ए ओ केंद्र है और बी ये रहा, ये एंगल हमें कितना दे रखा है 125 दे रखा है, 125 डिग्री, 125 डिग्री दे रखा है। तो सीओडी ज्ञात कीजिए, सी ओ और डी, हमें ये एंगल पूछा है। देखो सुनो, हमारे पास यहाँ पे एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज कौन सा है, ए बी सी डी, हमें क्या दे रखा है, एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, ए बी सी और डी, और ये चतुर्भुज है, ये इस वर्त के बाहर स्पर्श कर रहा है, क्योंकि स्पर्श कर रहा है ना, देखो ए बी सी डी को आप देखो और इस वर्त को देखो, इस वर्त के बाहर स्पर्श कर रहा है, इसको यहाँ स्पर्श कर रहा है, इधर स्पर्श कर रहा है, इस पर यहाँ पे स्पर्श कर रहा है, यहाँ पे स्पर्श कर रहा है। तो इसके लिए भी एक प्रमेय होती है, क्या प्रमेय होती है कि इस चतुर्भुज की जो अपोजिट साइड्स हैं, जैसे ए बी हो गया, ये ए बी क्या कर रहा है, इस सेंटर केंद्र पे क्या कर रहा है, एक एंगल बना रहा है। ऐसे ये सी डी क्या कर रहा है, इस केंद्र पे एक एंगल बना रहा है। तो इन दोनों कोणों का योग, अपोजिट जो भुजाएं होती हैं, विपरीत जो भुजाएं होती हैं, वो केंद्र पे जो कोण बनाती हैं, वो क्या बनाती हैं, उनका योग 180 डिग्री होता है। ये थ्योरम होती है, मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा दूंगा थ्योरम। देखो क्या होती है, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी इक्वल टू 180 डिग्री बनाती हैं, ऐसा प्रमेय कहता है। दूसरा क्या बन जाएगा, अपोजिट एंगल, देखो अपोजिट साइड्स कौन सी, दूसरी बी ओ सी, यानी बी सी साइड वो भी यहाँ पे एक एंगल बनाएगी, तो बी ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा। अब देखो हमें ए ओ बी दे रखा है, ए ओ बी हमें कितना दे रखा है, 125 डिग्री दे रखा है। तो हम इस फर्स्ट का यूज करें, हमें क्या दे रखा है, ए ओ बी 125 डिग्री दे रखा है, प्लस में क्या आ जाएगा, एंगल सी ओ डी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा। तो क्या तुम यहाँ से एंगल सी ओ डी का मान निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं। एंगल सी ओ डी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 180 में से 180 डिग्री में से हम क्या कर देंगे, 125 डिग्री माइनस कर देंगे, तो बताओ कितना बचेगा, 10 में से 5 माइनस कर दोगे 5, यहाँ से कम करोगे तो 7 में 2 कर दोगे कम तो 5, यानी 55 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। यानी ऑप्शन बी क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा, 55 डिग्री इसका आंसर आएगा। थ्योरम याद कर लेना, अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको अगर ये थ्योरम नहीं पता है तो आप इस क्वेश्चन को नहीं बना पाओगे। ओके, अगला क्वेश्चन समझो। देखो क्वेश्चन 3 क्या है, आकृति में ए बी एक वर्त की जीवा है, कहाँ दिख रहा है ए बी, ये रहा पॉइंट ए और पॉइंट बी, ये ए बी क्या है, जीवा है, तथा ए ओ सी वर्त का व्यास इस प्रकार है कि एंगल ए सी बी इक्वल टू कितना दे रखा, 50 डिग्री है। यदि ए टी बिंदु ए पर वर्त की स्पर्श रेखा है, जो ये ए टी है, ये बिंदु ए पे वर्त की स्पर्श रेखा है, तो एंगल बी ए टी ज्ञात कीजिए, बी ए ओ टी, हमें ये एंगल ज्ञात करना है, हमें ये एंगल ज्ञात करना है कि इस एंगल का मान क्या होगा। देखो क्वेश्चन बहुत आसान है, वैसे आपको सारी थ्योरम पता होनी चाहिए। देखो एक थ्योरम क्या होती है, अगर ये स्पर्श रेखा है, यदि एटी स्पर्श रेखा है, तो इस स्पर्श रेखा पे अगर आप केंद्र से त्रिज्या बनाते हो तो वो त्रिज्या क्या होती है, परपेंडिकुलर, यहाँ पे कैसे आके मिलेगी, वो लंबवत मिलेगी। थ्योरम मैं आपको स्क्रीन पे लगा दूंगा, वहां से आप देख लो और समझ लो। तो यहाँ पे कितना एंगल बनेगा, 90 डिग्री एंगल बनेगा। समझ में आ गया अच्छे से। सेकंड पॉइंट अपन डिस्कस करते हैं। सेकंड आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास क्या है, ये एक सर्कल है, इसका ये क्या सेंटर है, तो ए ओ सी यहाँ पे क्या है, व्यास है। तो आपको पता है कि ये हमारे पास क्या होगा, एक अर्धवृत्त होगा, और अर्धवृत्त में ये जो बना कोण होता है ये भी 90 डिग्री होता है, ये कोण भी कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो क्या मुझे आप इस एंगल को बता दोगे। देखो दो थ्योरम लग रही है, दो प्रमेय लग रही है, एक तो ये अर्धवृत्त वाली लग रही है, अर्धवृत्त में बना कोण 90 डिग्री होता है, ये थ्योरम मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ तुम्हें, देख लो। दूसरा थ्योरम ये था, जो त्रिज्या स्पर्श रेखा पे क्या करती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो अगर ये 90 डिग्री है, ये 50 डिग्री है, तो सबसे पहले मुझे इस एंगल का वैल्यू बताओ। कितना आसान है, क्या तुम ट्राइंगल एबीसी नहीं ले सकते, ट्राइंगल एबीसी में क्या तुम त्रिभुज
का योग कोण नहीं लगा सकते। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो ये देर का 50 डिग्री प्लस 90 डिग्री एंड प्लस में क्या आ जाएगा? ये एंगल हमें निकालना है BAO, एंगल OAB इक्वल टू कितना आ जाएगा? 180 डिग्री आ जाएगा। तो 90 प्लस 50 कितना आ जाएगा? 140। उधर ले चलेंगे तो एंगल OAB इक्वल टू कितना आ जाएगा? 180 डिग्री माइनस क्या आ जाएगा? 140 डिग्री। तो यहाँ से एंगल OAB इक्वल टू कितना आ गया? 40 डिग्री। यानी हमें इस एंगल का मान कितना मिल गया? 40 डिग्री मिल गया। अब ये टोटल एंगल कितना दे रखा है? 90 डिग्री। तो हमें तो ये तो चाहिए, तो ये कितना आ जाएगा? देखो एंगल OAT, OAT में से हम माइनस कर देंगे एंगल OAB, तो हमें क्या मिल जाएगा? एंगल BAT मिल जाएगा, एंगल BAT मिल जाएगा। तो वैल्यू रख दो। देखो OAT कितना है? OAT कितना दे रखा है? 90 डिग्री माइनस OAB कितना दे रखा है? OAB 40 डिग्री इक्वल टू कितना आ जाएगा? एंगल BAT आ जाएगा। और जब आप 90 डिग्री में से 40 डिग्री माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 50 डिग्री। ऑप्शन बी इसका क्या आ जाएगा? करेक्ट आ जाएगा। बताओ समझ में आया ना सभी बच्चों को? चलो हम अगला क्वेश्चन समझते हैं। चलो समझो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है? किसी बिंदु P से जो त्रिज्या 5 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के केंद्र O से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं PQ और PR खींची गई हैं, तब चतुर्भुज PQOR का क्षेत्रफल है। हमें सबसे पहले क्या करना है? एक 5 सेंटीमीटर वाला वर्त बनाना है। तो मैं क्या करता हूँ? सबसे पहले एक वर्त बना लेता हूँ। यहाँ पे मैं बना लेता हूँ एक वर्त। ये मैंने क्या किया? एक वर्त बनाया। इसका केंद्र मैं क्या ले लेता हूँ? O। वर्त के केंद्र, इसका एक केंद्र है O। वर्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूरी पर है। किसी बिंदु P से जो त्रिज्या 5 सेंटीमीटर वाले एक वर्त के केंद्र O से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर है और वर्त पर दो स्पर्श रेखाएं P, Q और PR खींची गई हैं। यानी हमें इस केंद्र से, इस वर्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर की दूरी पे हमें एक पॉइंट P लेना है। ये लो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट P ले लिया, जो इससे कितने डिस्टेंस पे? ये डिस्टेंस पे हमें दे रखी है 13 सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस कितना दे रखा है? 13 सेंटीमीटर दे रखा है। अब हमें क्या करना है? इस पॉइंट P से दो स्पर्श रेखाएं खींचनी है। तो एक स्पर्श रेखा तो मैं यहाँ से खींच देता हूँ, इसको मैं क्या कह देता हूँ? Q पॉइंट कह देता हूँ। और एक स्पर्श रेखा मैं यहाँ से इधर खींच देता हूँ। ये पॉइंट क्या आ जाएगा? R आ जाएगा। तो क्या आपको समझ में आ गया? मैंने इस बिंदु P से एक स्पर्श रेखा PQ खींचा और एक स्पर्श रेखा मैंने PR खींचा। ओके, अब सुनो, मैं क्या करता हूँ? इस पॉइंट Q को O से मिला देता हूँ, तो इसको मिला देता हूँ और इस R को भी इससे मिला देता हूँ। तो क्या तुम्हें समझ में आ रहा है? ये त्रिज्या है। O से R तक गए तो त्रिज्या है, और त्रिज्या भी तुम्हें क्वेश्चन में दे रखी है कितना? 5 सेंटीमीटर। ये भी कितना आ जाएगा? 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। ओके, क्या तुम्हें थ्योरम पता है? थ्योरम पता है ना कि ये त्रिज्या स्पर्श रेखा पे कितना डिग्री एंगल बनाती है? 90 डिग्री एंगल बनाती है। और यहाँ पे भी कितना डिग्री एंगल बन जाएगा? 90 डिग्री एंगल बन जाएगा। आगे पढ़ो। पी क्यू और पी आर खींची गई है, तब चतुर्भुज पी क्यू ओ आर का क्षेत्रफल। पी क्यू ओ आर का क्षेत्रफल यानी हमें क्या करना है? इस पूरे पार्ट का क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या मैं इस पार्ट को से एडिट कर दूं? हमें क्या करना है? इस पार्ट का क्षेत्रफल निकालना है, इसका और इधर भी इसका। और ये दोनों पार्ट है ना एक जैसे हैं, एक जैसे यानी हमारे पास एक ट्राइंगल यहाँ बन रहा है, एक ट्राइंगल यहाँ बन रहा है। दोनों ट्राइंगल एक जैसे हैं। कैसे? देखो ये हमारे पास क्या कॉमन साइड है, जो इस ट्राइंगल के लिए भी है और इस ट्राइंगल के लिए भी है। और ये हमारे पास कितना है? रेडियस है 5 सेंटीमीटर। और देखो यहाँ पे भी है क्या? 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे पी क्यू और पी आर बराबर होंगे। थ्योरम नहीं पता तो आप पता कर लो। 10.2 प्रमेय है जो क्या कहती है कि अगर आप बाहर एक बिंदु से एक वर्त पे स्पर्श रेखा खींच रहे हो, एक आप पी क्यू स्पर्श रेखा खींच रहे हो, एक आप पी आर स्पर्श रेखा खींच रहे हो, तो ये दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई होती है वो बराबर आती है। आपको प्रमेय 10.2 स्क्रीन पे दिख रही है। और इसी से तुम बता सकते हो कि यहाँ पे पी क्यू किसके बराबर आएगा? पी आर के बराबर आएगा। क्या मुझे यहाँ पे पी क्यू और पी आर की लंबाई आप बता सकते हो? तो सुनो, हमारे पास एक पाइथागोरस त्रिक होता है 5, 12 और 13। 5, 12 और 13। जब 90 डिग्री के सामने सबसे बड़ा वैल्यू 13 है, ये 5 है, तो ये कितना आ जाएगा? 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। आप चाहो तो पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हो, पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हो। आराम से तुम यहाँ पे लंब का वैल्यू निकाल सकते हो। 12 सेंटीमीटर मिलेगा, तो आपको ये भी कितना मिलेगा? 12 सेंटीमीटर मिलेगा। अब हम क्या करते हैं? इन दोनों में से एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, उसका दुगना कर देंगे तो हमें किसका क्षेत्रफल मिल जाएगा? चतुर्भुज, चतुर्भुज पी क्यू ओ आर का हमें क्षेत्रफल मिल जाएगा। कैसे? क्षेत्रफल इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2 गुना,
हम निकाल लेते हैं एरिया किसका, त्रिभुज ओ क्यू पी का, ओ क्यू पी का। तो क्या आ जाएगा फॉर्मूला, 2 इंटू समकोण त्रिभुज है, क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होता है, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई होता है। तो 1/2 इंटू आधार, आधार पता है तुम्हें यहाँ पे 5 इंटू ऊंचाई आ जाएगा इसके साथ कितना, 12 आ जाएगा। हम इस 2 से 2 को कैंसिल कर देंगे और जब 12 को 5 से गुना करेंगे तो यहाँ पे हमें 60 स्क्वायर सेंटीमीटर या वर्ग सेंटीमीटर हमें क्या मिल जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो चतुर्भुज पी क्यू ओ आर का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 60 स्क्वायर सेंटीमीटर मिल जाएगा। बताओ क्या आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आया? तो हम अगला क्वेश्चन समझते हैं। चलो समझो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5। किसी 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वर्त के एक व्यास ए बी के एक सिरे ए पर स्पर्श रेखा एक्स से वाई खींची गई है। सबसे पहले मैं 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वर्त बना लूं, बना लो भैया कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्या किया, यहाँ पे एक वर्त बनाया, इसका ये सेंटर केंद्र ले लेता हूँ और वर्त के एक व्यास ए बी के एक सिरे ए पर, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे व्यास ले लेता हूँ। ये मैंने क्या कर लिया, व्यास ले लिया ए बी, इसको मैं क्या कह देता हूँ, ए कह देता हूँ और इसको मैं क्या कह देता हूँ, बी कह देता हूँ। तो ए बी मैंने व्यास ले लिया, इसका ये भी 5 सेंटीमीटर है और इधर हम सेंटर इसको मैं ओ कह देता हूँ। तो ओ से अपन ए आएंगे तो ये भी कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। एक सिरे ए पर स्पर्श रेखा एक्स से वाई खींची गई है। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, एक स्पर्श रेखा खींच देता हूँ। यहाँ से मैंने क्या किया, बिंदु ए पे एक स्पर्श रेखा खींच दी, एक्स ए और वाई। देखो क्वेश्चन जैसा कह रहा है वैसा मैं डायग्राम बना रहा हूँ, डायग्राम हमें नहीं दिया है। एक्स वाई के समांतर तथा ए से, एक्स वाई के समांतर तथा ए से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर जीवा सीडी की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो हमें क्या करना है, इस एक्स वाई के समांतर हमें एक जीवा बनानी है, एक जीवा बनानी है जो इस ए से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर, देखो यहां तक जाओगे तो 5, हम क्या करते हैं यहाँ पे एक जीवा बना देता हूँ। मैंने क्या किया, यहाँ पे एक जीवा बना दी जो क्या इस एक्स वाई के समांतर है। फिर बता रहा हूँ एक्स वाई के समांतर हमें एक जीवा सी डी लेना है, सी डी, ये क्या सी डी है जो इस पॉइंट ए से कितने डिस्टेंस पे है। ये जो डिस्टेंस आप देखेंगे तो ये डिस्टेंस है 8 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस कितना 8 सेंटीमीटर है और हमें इस जीवा सी डी का मान चाहिए, हमें इस जीवा सी डी का मान चाहिए। तो क्या मैं इस सी को ओ से ज्वाइन करा दूं, करा दो भैया कोई दिक्कत नहीं है। क्या इस ओ से मैं इस डी को भी ज्वाइन करा दूं, करा दो कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या मुझे बता दोगे ओडी और ओसी कितना आ जाएगा, वर्त की त्रिज्या ही तो है, तो ये भी 5 आ जाएगा, ये भी 5 आ जाएगा। ये 5 हमारे पास ये था ओबी, तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। हमें यहाँ से क्या करना है, सीडी का मान निकालना है। तो मैं आपको फिर बता दूं कि जीवा पे अगर हम एक त्रिज्या हम ड्रॉ करें बनाए तो वो क्या होती है, लंबवत होती है। तो देखो ये मान 3 आ जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल कितना 8 सेंटीमीटर है, तो यहाँ तक 5 है तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और प्यारे बच्चों यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनता है, यहाँ 90 डिग्री एंगल बनता है। तो तुम्हारे पास क्या एक त्रिभुज बना, इस पॉइंट को आप कोई भी नाम दे दो, एम दे दो, तो हमारे पास एक त्रिभुज बन गया ओ एम सी। हमारे पास एक ट्राइंगल बना, ट्राइंगल ओ एम सी, और ये बना राइट एंगल ट्राइंगल। क्या यहाँ पे मैं बना दूँ, बना लो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हमारे पास क्या ओ है, ये हमारे पास क्या एम है और ये हमारे पास क्या सी है। तो वैल्यू रख लो। देखो ये हमें पता है 3 सेंटीमीटर है, ये हमें पता है 5 सेंटीमीटर है, यहाँ 90 डिग्री बन रहा है। तो प्यारे बच्चों 3 4 5 का एक पाइथागोरस त्रिक बनता है। जब 90 डिग्री के सामने 5 होता है तो ये वैल्यू पक्का कितना आएगा, 4 आएगा। ये वैल्यू पक्का कितना आएगा, 4 आएगा। तो 4 सेंटीमीटर ही तो हमें सीएम मिलेगा और 4 सेंटीमीटर ही हमें एमडी मिलेगा। तो जीवा सीडी की लंबाई हमें 8 सेंटीमीटर मिलेगी। हमें जीवा सीडी की जो लंबाई मिलेगी वो 8 सेंटीमीटर मिलेगी। ऑप्शन सी राइट आ जाएगा। सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ओके अगला क्वेश्चन अपन समझते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, आकृति में 80 80 केंद्र O वाले वर्त पर एक स्पर्श रेखा इस प्रकार है। देखो यहाँ पे एक सर्कल बना रखा है, उसका सेंटर केंद्र क्या है, O है, और उसके ऊपर 80 क्या है, एक स्पर्श रेखा। ये 80 क्या है, स्पर्श रेखा है कि OT बराबर 4 सेंटीमीटर। ये OT कितना दे रखा है, यहाँ से लेके यहाँ तक हमें दे रखा है 4 सेंटीमीटर, ये हमें दे रखा है 4 सेंटीमीटर। और एंगल OTA बराबर 30 डिग्री, OTA
ये वैल्यू हमें कितना दे रखा है एंगल का, 30 डिग्री एंगल दे रखा है तब AT बराबर है, हमें AT ज्ञात करना है, AT यानी हमें स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करनी है। हमें क्या ज्ञात करना है, स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करना है। कैसे निकालोगे बताओ मुझे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन आसान है, आपको समझना पड़ेगा। हमें क्या चाहिए यहाँ पे, AT चाहिए। तो क्या मैं यहाँ पे ऐसा करूं, अगर तुम इस ये OA क्या है, त्रिज्या है, और त्रिज्या इस स्पर्श रेखा पे कितना डिग्री एंगल बनाती है, 90 डिग्री एंगल बनाती है। मैं बार बार बता रहा हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 1 से। AT स्पर्श रेखा है और OA त्रिज्या है, तो त्रिज्या स्पर्श रेखा पे कितना डिग्री एंगल बनाती है, 90 डिग्री एंगल बनाती है। तो ये आपको देख के क्या पता चल गया, राइट एंगल ट्राइंगल। ये जो एंगल आपको, ये जो आपको त्रिभुज पता चला, ये कैसा है, समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज के अंदर तुम्हें एक एंगल ये दे रखा है, तुम्हें ये दे रखा है, तुम्हें AT निकालना है। बहुत सिंपली आप निकाल सकते हो। देखो ध्यान से समझो, 90 डिग्री के सामने की जो साइड होती है उसको हम क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। इसको हम क्या कहेंगे, कर्ण बोलेंगे। ये एंगल है, तो एंगल के सामने, सामने जो साइड है, यानी जो एंगल होता है, जिस भुजा पे एंगल बनता है उसको हम क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, लंबा आ जाएगा। तो तुम क्या करो, यहाँ पे एक ऐसा रिलेशन लगा दो। कौन सा रिलेशन लगाओगे तुम, कर्ण और आधार का रिलेशन लगाओगे। तो तुम्हें पिछले चैप्टर में मैंने आपको सिखाया था एक रिलेशन, LAL बटा के और मैंने क्या कहा, हमें आधार, आधार हमें ज्ञात करना है, कर्ण हमें दिया है, तो आधार और कर्ण का रिलेशन हम लगाएंगे। और ये रिलेशन कौन देता है, कोस थीटा देता है। कोस थीटा इक्वल्स टू आधार बटे क्या आ जाएगा, कर्ण आ जाएगा। कोस थीटा, थीटा क्या दे रखा हमें, 30 डिग्री, इक्वल टू आधार हमें 80 निकालना है, और कर्ण हमें दे रखा है कितना, OT, जो कितना दे रखा है, 4 सेंटीमीटर दे रखा है। वैल्यू रख दो। कोस 30 डिग्री का जो मान होता है प्यारे बच्चों, वो होता है √3/2, √3/2 इक्वल टू 80 बटा कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो क्या यहाँ पे हम सरल कर ले, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। हमें यहाँ से 80 का मान चाहिए, तो मैं इस 2 को कहाँ ले जाऊंगा, इसके साथ गुना कर दूंगा। तो 2√3 सेंटीमीटर, 2√3 सेंटीमीटर हमारे पास किसका मान आ जाएगा, 80 का मान आ जाएगा। तो 2√3 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा। तो समझ में आया बच्चों तुम्हें, 80 किसका, 80 का मान क्या मिलेगा, 2√3 सेंटीमीटर मिलेगा। ओके, अगला क्वेश्चन समझते हैं। आकृति में यदि O वर्त का केंद्र है, ये O क्या दे रखा है, वर्त का केंद्र दे रखा है। PQ, ये PQ क्या दे रखा, हमें एक जीवा दे रखी है, तथा P पर खींची गई स्पर्श रेखा PR, ये PR क्या है, एक स्पर्श रेखा है। जीवा PQ के साथ 50 डिग्री का कोण बना रही है। ये जीवा PQ है, इसके साथ स्पर्श रेखा PR कितना डिग्री एंगल बना रही है, 50 डिग्री एंगल बना रही है। तो हमें एंगल POQ का मान ज्ञात करना, एंगल POQ का मान ज्ञात करना है, हमें ये एंगल ज्ञात करना है, हमें इस एंगल का मान ज्ञात करना है। बताओ क्या आप दिमाग लगाएंगे, बताओ क्या आप दिमाग लगाएंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है, सोचो। अगर हमारे पास PR स्पर्श रेखा है, तो इस स्पर्श रेखा पे ये OP त्रिज्या कितना डिग्री एंगल बनाएगी, 90 डिग्री एंगल बनाएगी भैया। ये एंगल कितना डिग्री बनेगा, 90 डिग्री एंगल बनेगा। तो बताओ बच्चों, क्या मुझे तुम ये एंगल बता दोगे क्या, बताओ क्या तुम ये एंगल बता दोगे। भैया बिल्कुल बता देंगे। कैसे, ये टोटल एंगल 90 डिग्री बन रहा है, और ये एंगल तुम्हें 50 डिग्री दे रखा है। तो जब तुम 90 डिग्री में से ये एंगल माइनस कर दोगे 50 डिग्री, तो भैया ये एंगल तो 40 डिग्री आएगा। ये एंगल कितना आएगा, 40 डिग्री आएगा। क्या हमने सही बोला, बिल्कुल सही बोला। तो क्या मुझे आप ये एंगल भी बता दोगे, कैसे, क्या दिमाग लगाओगे। बहुत आसान है, कैसे। मैं आपको एक ट्राइंगल लिख रहा हूं, ट्राइंगल आपको देखना है POQ को, POQ को। मुझे बता सकते हो किस टाइप का ट्राइंगल है, POQ ट्राइंगल किस टाइप का है। तो हम कहेंगे भैया ये तो है समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसा है, समद्विबाहु त्रिभुज है। क्यों, क्योंकि इसकी दो भुजाएं इक्वल हैं। क्या OP और OQ बराबर नहीं है, क्या OP और OQ क्या बराबर नहीं है, क्या है। क्यों, क्योंकि दोनों त्रिज्या हैं, और त्रिज्या तो वर्त की बराबर होती है, त्रिज्या तो वर्त की बराबर होती है। तो ये दोनों भुजा बराबर हैं, तो ये दोनों भुजाएं जो एंगल बनाएंगे वो इक्वल बनाएंगे। देखो PQ के सामने का जो ये एंगल है और OQ के सामने जो एंगल 40 डिग्री बन रहा है, ये दोनों एंगल बराबर होंगे, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या आपको ये दोनों एंगल पता चल गए। तो किसी त्रिभुज के अगर आपको दो एंगल पता चल जाए, तो क्या आप मुझे तीसरा एंगल ज्ञात करके नहीं बता सकते, बिल्कुल बता सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि त्रिभुज POQ के अंदर एंगल
ओ पी क्यू, ओ पी क्यू प्लस एंगल पी ओ क्यू, एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल ओ क्यू पी, ओ क्यू पी इक्वल टू क्या आता है 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री आता है। क्या तुम्हें एंगल ओ पी क्यू पता है? ओ पी क्यू पता है 40 डिग्री, प्लस क्या एंगल तुम्हें पी ओ क्यू पता है? नहीं भैया, ये तो हमें ज्ञात करना है। फिर प्लस एंगल क्या तुम्हें ओ क्यू पी ज्ञात कर लिया, ओ क्यू पी हमने 40 डिग्री ज्ञात कर लिया, इसका वैल्यू हमें 40 डिग्री मिल जाएगा इक्वस टू 180 डिग्री। 40 प्लस 40 कितना आ जाएगा? 80 डिग्री, उसको उधर ले जाओगे तो एंगल पी ओ क्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा? 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, तो यहां से हमें एंगल पी ओ क्यू इक्वल टू मिलेगा 100 डिग्री। और मुझे लगता है कि सभी बच्चों को अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं बचा होगा। तो ऑप्शन बी है वो क्या आ जाएगा? राइट आ जाएगा। ऑप्शन बी क्या आ जाएगा? राइट आ जाएगा। और फिर भी अगर किसी बच्चे को डाउट रहता है तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके जरूर बताया करो, क्योंकि जब तक आप मुझे कमेंट नहीं करोगे मुझे पता नहीं चलेगा। तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताया करो। हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चलो हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्या दिया है क्वेश्चन, अच्छे से समझते हैं। आकृति में यदि पी ए और पी बी केंद्र ओ वाले वर्त पर स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि एंगल ए पी बी बराबर 50 डिग्री है, तब एंगल ओ ए बी बराबर है। हमें पी और पी बी दो स्पर्श रेखाएं दी हैं, वर्त दिया है, उसका केंद्र हमें ओ दिया है, और हमें एक एंगल ए पी बी हमें दिया 50 डिग्री। ये एंगल हमें कितना दिया? 50 डिग्री। हमें ओ ए बी ज्ञात करना है। ओ ए बी कहाँ है? ओ ए और बी। हमें इस एंगल का मान निकालना है। हमें इस एंगल का मान निकालना है। बताओ कैसे निकालोगे? बताओ जल्दी बताओ। क्या कुछ आइडिया रख रहे हो आप इस क्वेश्चन को बनाने का? रखना पड़ेगा। देखो सुनो, अच्छे से समझना इस क्वेश्चन को। अगर हमारे पास ये पी ए स्पर्श रेखा है तो ये ओ ए क्या है? त्रिज्या है, जो यहाँ पे कितना डिग्री एंगल बनाएगी? 90 डिग्री एंगल बनाएंगे दोनों। ऐसे ही पी बी स्पर्श रेखा है तो ओ बी क्या है? त्रिज्या है, तो यहाँ पे कितना डिग्री बनेगा? एंगल 90 डिग्री एंगल बनेगा। तो सबसे पहले तो तुम ये एंगल निकालो, सबसे पहले तो तुम ये एंगल निकालो। देखो हमारे पास एक चतुर्भुज बना, कौन सा? ओ ए पी बी। और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। तो उसमें से आपको तीन कोण पता है, ये 90 प्लस 90 180 हो चुका है। तो इन दोनों का योग कितना होता है? 180 होता है। इन दोनों का योग कितना होता है? 180। तो ये 50 है। तो क्या तुम मुझे ये एंगल बता दोगे? 130 डिग्री आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 130 डिग्री आ जाएगा। मैं फिर बता दूं, इस कोण का और इस कोण का मान 180 डिग्री होता है, तो ये 50 डिग्री है, तो ये एंगल कितना आ जाएगा? 130 डिग्री आ जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया। ओके, अब हम थोड़ा सा इसमें कंस्ट्रक्शन करते हैं। क्या करेंगे कंस्ट्रक्शन? मैं क्या करता हूँ, इस बिंदु पी को ओ से ज्वाइन करवा देता हूँ। करवा लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करते हैं, पी को ओ से ज्वाइन करवा देते हैं। मैंने ये ज्वाइन करा दिया। जैसे ही तुम ज्वाइन करवाते हो तो तुम्हें ये एंगल है ना, ये बाइसेक्ट हो जाएगा, आधा 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 हो जाएगा। यानी ये टोटल 130 है, तो ये कितना आ जाएगा? 65। ये कितना आ जाएगा? 65 डिग्री। तो इधर वाला भी कितना आ जाएगा? 65 डिग्री आ जाएगा। ओके, तो ये एंगल भी कितना आ जाएगा? 65 डिग्री आ जाएगा। इसको भी हम क्या कर देंगे? 65 डिग्री बोल देंगे। समझ के? दूसरा पॉइंट, अगर जब तुमने पी को ओ से ज्वाइन कराया तो यहाँ पे आपको इस पॉइंट पे ये जो जीवा ए बी है वो भी क्या होगी? बाइसेक्ट भी होगी और परपेंडिकुलर भी होगी। यानी यहाँ एंगल जो बनेगा वो 90 डिग्री एंगल बनेगा। यहाँ कितना डिग्री एंगल बनेगा? 90 डिग्री एंगल बनेगा। तो मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल बना रहा हूँ। देखो मैं यहाँ से एक ट्रायंगल निकाल रहा हूँ, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। मैंने यहाँ से एक ट्रायंगल बनाया। अब मैं इसको पॉइंटिंग भी कर देता हूँ। ये पॉइंट ओ है, ये पॉइंट ए है, और इसको मैं कोई एक अननोन है तो इसको मैं नेम कर देता हूँ एम। ये हमारे पास क्या एम है। यहाँ पे मैंने आपको 90 डिग्री बता दिया। ये एंगल मैंने डिफाइन कर दिया 65 डिग्री। कैसे? वो मैं बता चुका हूँ। ये 90 डिग्री है और मुझे ये एंगल निकालना है। मुझे इस एंगल का वैल्यू निकालना है। तो क्या तुम इस त्रिभुज के अंदर दो एंगल आपको डिफाइन हो गए, तो क्या तुम तीसरा एंगल नहीं बता सकते? बता सकते हो ना, क्योंकि तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है त्रिभुज के अंदर। तो जब तुम्हें इस कोण का मान चाहिए, जब तुम्हें इस कोण का मान चाहिए तो हम 180 डिग्री में से माइनस कर देंगे इन दोनों कोणों का योग करके, यानी 90 डिग्री और प्लस में कितना आ जाएगा? 65 डिग्री। तो इसको सरल कर लो। तो 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री प्लस 65, तो 5 और 9 और 6 15, 155 डिग्री माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 25 डिग्री। कितना बचेगा? 25 डिग्री। और ये 25 डिग्री हमारे पास एंगल ओ ए बी मिल जाएगा। एंगल
ओ ए बी इक्वल टू 25 डिग्री। ऑप्शन फर्स्ट क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा। कितना जबरदस्त क्वेश्चन था और बहुत अच्छे से हमने इस क्वेश्चन को समझ लिया। हम 9th क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस कर लेते हैं। यदि त्रिज्या 3 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं ऐसी खींची जाए कि उनके बीच का कोण 60 डिग्री हो तो प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई होगी। चलो जैसा कह रहा है वैसा कर लेते हैं। हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक सर्कल बनाते हैं। हम सबसे पहले एक वृत्त बनाते हैं जिसका मैं यहाँ पे केंद्र ले लेता हूँ और हमें इसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर दे रखा है। मैं चाहता हूँ सबसे पहले हम इसकी स्पर्श रेखाएं खींच लें। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बाहर एक पॉइंट ले लेता हूँ और इस पॉइंट से मैं दो स्पर्श रेखाएं खींच लेता हूँ। तो एक स्पर्श रेखा मैं इधर खींच देता हूँ और एक स्पर्श रेखा मैं इधर खींच लेता हूँ। इसको मैं कोई भी पॉइंट पी कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे हमें पॉइंटिंग नहीं की हुई है, तो यहाँ पी कर देते हैं। इसको हम ए बोल देंगे, इसको हम बी बोल देंगे और इसको केंद्र को मैं ओ बोल देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, इस ओ को ए से ज्वाइन करा देता हूँ। जो डिस्टेंस हमें कितना दे रखा है, 3 सेंटीमीटर दे रखा है। और इस ओ को बी से ज्वाइन करा देता हूँ, जो कितना दे रखा है, 3 सेंटीमीटर दे रखा है। अब ये हमारे पास त्रिज्या, ये स्पर्श रेखा है, तो यहाँ पे बनेगा 90 डिग्री कोण। ये त्रिज्या है और ये स्पर्श रेखा, यहाँ पे भी कितना डिग्री कोण बनेगा, 90 डिग्री कोण बनेगा। और इन दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच का यहाँ जो कोण दे रखा है, दो स्पर्श रेखा खींची जाए तो उनके बीच का कोण, यहाँ जो कोण दे रखा है वो हमें दे रखा है 60 डिग्री। ये कोण हमें कितना दे रखा है, 60 डिग्री कोण दे रखा है। बताओ समझ में आया। हमें स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करना है। अब यहाँ पे जो पी ए और जो पी बी है, ये दोनों स्पर्श रेखाएं हैं और इन दोनों की लंबाइयां बराबर होंगी। तो हम इन दोनों में से किसी की भी क्या कर लेते हैं, लंबाई निकाल लेते हैं। तो हम यहाँ पे एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन और कर लेते हैं। मैं क्या करता हूँ, पॉइंट ओ को, इस केंद्र ओ को पी से ज्वाइन करा देता हूँ। हम क्या करते हैं, इसको इससे ज्वाइन करा देते हैं। तो जब हमने ये लाइन ड्रॉ की तो यहाँ एंगल 60 था, तो ये भी डिवाइड हो जाएगा। यानी ये जो एंगल मिलेगा वो हमें मिलेगा 30 डिग्री। ये एंगल हमें कितना मिल जाएगा, 30 डिग्री मिल जाएगा। जब ये एंगल 30 डिग्री आपको मिल चुका है तो क्या यहाँ पे आपको एक ट्रायंगल मिलेगा, मिलेगा। हम एक ट्रायंगल पे फोकस करेंगे। हम ट्रायंगल ले लेते हैं ओ बी पी। हम ट्रायंगल ओ बी पी ले लेते हैं। देखो यहाँ 90 डिग्री बनना है, तो 90 डिग्री के सामने ये जो साइड है उसको मैं क्या कह देता हूँ, कर्ण कह देता हूँ। उसको मैं क्या कह देता हूँ, कर्ण बोल देता हूँ। और यहाँ एंगल बन रहा है तो इसको मैं आधार कह देता हूँ और इसके सामने की जो साइड है उसको मैं क्या कह देता हूँ, लंब कह देता हूँ। अब ध्यान से सुनो, मुझे यहाँ पे लंब का वैल्यू दे रखा है और मुझे यहाँ पे क्या निकालना, आधार निकालना है। क्योंकि मुझे स्पर्श रेखा की लंबाई निकालनी है, तो स्पर्श रेखा कहाँ आ रही है, आधार पे आ रही है। तो मुझे आधार निकालना है और लंब मुझे दे रखा है, तो मुझे लंब और आधार के बीच में एक ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात चाहिए। तो बताओ लंब और आधार के बीच में क्या होता है। तो हमने एक छोटा सा रिलेशन देखा था, एल ए एल बटा के ए, पिछले चैप्टर के अंदर। मैंने क्या कहा, लंब और आधार के बीच में हमें रिलेशन चाहिए। तो लंब और आधार हमें यहाँ दिख रहा है, जो रिलेशन होता है टेन का। तो यहाँ पे टेन थीटा बराबर क्या आ जाएगा, लंब बटा आधार आ जाएगा। टेन थीटा, थीटा हमें कितना दे रखा है यहाँ पे, इसकी बात करेंगे 30 डिग्री, इक्वल टू लंब कितना दे रखा है यहाँ पे 3 सेंटीमीटर और आधार हमें यहाँ पे कितना ज्ञात करना है, पीबी। पीबी देखो, आप ऐसा तुम इस ट्रायंगल में भी कर सकते हो, इधर भी कर सकते हो। आपको यहाँ पी ए का मान मिलेगा, तो जो पी ए का मान मिलेगा वो पीबी के बराबर ही होगा। तो आप कैसे भी निकाल सकते हो, आप इसको सरल कर लो। क्या तुम्हें पता है 30 डिग्री का मान कितना होता है, बिल्कुल पता है भैया, 1/√3 होता है। 1/√3 होता है, इक्वस टू क्या आ जाएगा, 3/पीबी आ जाएगा। आप यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। जब पीबी को तुम यहाँ 1 से गुना करोगे तो यहाँ पीबी आ जाएगा, इक्वल टू जब तुम इस √3 को यहाँ ले जाके गुना करोगे तो 3√3 सेंटीमीटर हमारे पास किसका मान आ जाएगा, पीबी। स्पर्श रेखा पीबी या पीए 3√3 सेंटीमीटर होगी और 3√3 सेंटीमीटर ऑप्शन डी राइट होगा। बताओ आया ना समझ में। और हम आज के सेशन का लास्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 10। यस देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, आकृति में यदि पी क्यू आर केंद्र ओ वाले वर्त की बिंदु क्यू पर स्पर्श रेखा है। ये पी क्यू आर क्या है, बिंदु क्यू पर वर्त का जो केंद्र ओ है, इस वर्त की क्या है, स्पर्श रेखा, ऐसा कह रहा है। ए बी रेखा, हमें हमारे पास क्या एक ए बी जीवा है जो इस पी आर के समांतर है। इसके क्या है, ये लाइन समांतर है। बिल्कुल इतना समझ में आ गया, समांतर एक जीवा है। ए बी क्या है, जीवा है तथा एंगल पी क्यू आर सॉरी बी क्यू आर हमें कितना दे रखा है, यहाँ पे 70 डिग्री दे रखा है। तो एंगल ए क्यू बी ए क्यू और बी, हमें ये एंगल बताना है।
हमें इस पूरे एंगल को बताना है ए क्यू बी। ए क्यू बी क्या होगा, एंगल ए क्यू बी क्या होगा, इसका हमें आंसर बताना है। तो हम समझते हैं इस क्वेश्चन को बहुत आराम से। देखो ध्यान से समझो, हम इस क्वेश्चन में कैसे निकालेंगे ए क्यू बी कितना डिग्री आएगा, हमें ये पता करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास ये पी क्यू आर स्पर्श रेखा है और ओ क्यू जीवा है, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो एंगल बनेगा 90 डिग्री। ये जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा इसके बीच, और इसके बीच जो एंगल बनेगा वो कितना डिग्री बनेगा, 90 डिग्री एंगल बनेगा। तो ये तुम्हारे पास 70 डिग्री है, ये तुम्हारे पास 70 डिग्री है, तो क्या मुझे ये एंगल बता दोगे, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा 20 डिग्री, 20 डिग्री एंगल आ जाएगा। अब ये 20 डिग्री है तो ये भी 20 डिग्री होगा, और इसका आंसर कितना आ जाएगा, 40 डिग्री आ जाएगा। एंगल ए क्यू बी का मान कितना आ जाएगा, 40 डिग्री आ जाएगा। अब ये तो 20 डिग्री तुम्हें समझ में आ गया। अब तुम पूछोगे भैया ये कैसे 20 डिग्री हुआ, ये कैसे 20 डिग्री हुआ, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ, ध्यान से समझते रहो। देखो हमारे पास ए बी क्या जीवा है, और हम पॉइंट ओ केंद्र है, और केंद्र से हम क्या कर रहे हैं, इस जीवा पे एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। ये लाइन क्या करती है, पहले तो यहाँ पे परपेंडिकुलर बनाती है, पहले तो क्या होती है, लंबवत होती है, और सेकंड पॉइंट ये लाइन इस जीवा ए बी को समद्विभाजित भी करती है। क्या करती है, समद्विभाजित भी करती है, और इस पॉइंट को मैं एम कह देता हूं। अब आप दो ट्रायंगल देखना, कौन कौन से ट्रायंगल देखना प्यारे बच्चों, ए एम क्यू देखना, ए एम क्यू देखना, और एक ट्रायंगल देखना प्यारे बच्चों बी एम क्यू, बी एम क्यू देखना। और मैं इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट बता दूंगा, क्या बता दूंगा, सर्वांगसम बता दूंगा। कैसे, तो इसके अंदर तुम ऐसे एस नियम भी लगा सकते हो, एस ए एस नियम लगा सकते हो। एस ए एस नियम से हम इन दोनों त्रिभुज को क्या बता देंगे, सर्वांगसम बता देंगे। और सर्वांगसमता की शर्त क्या होती है कि ये जो एंगल हैं, कॉरस्पॉन्डिंग जो एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसलिए ये एंगल 20 डिग्री, तो ये भी 20 डिग्री आएगा, और हमारा आंसर आ जाएगा 40 डिग्री। समझ में आ गया। अब मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि हमने इनको कॉन्ग्रेंट कैसे बता दिया, नहीं तो काफी सारे स्टूडेंट को डाउट आ जाएंगे। तो देखो, क्या मैं सबसे पहले ऐसा लिख दूं, क्यू एम इक्वल टू क्यू एम, ये क्या दोनों में उभयनिष्ठ है। देखो क्या दोनों ट्राइंगल में क्यू एम बराबर क्यू एम उभयनिष्ठ ले लूं, ले लो भैया, कोई दिक्कत नहीं है। क्या दोनों ट्राइंगल में ए एम बराबर बी एम कह दूं, क्योंकि ये थ्योरम होती है, जो ये लाइन ओ एम है वो इस जीवा को क्या कर रही है, समद्विभाजित कर रही है, ये मैं आपको बता चुका हूं। क्या मैं इस एंगल बी एम ओ को या बी एम क्यू को एंगल ए एम क्यू इक्वल टू एंगल बी एम क्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। और प्यारे बच्चों, जब किन्हीं दो त्रिभुजों की दो भुजा और एक कोण बराबर हो जाते हैं, तो हम ऐसे एस नियम से उन दोनों को क्या बता देते हैं, सर्वांगसम बता देते हैं। तो ये भुजा के सामने का कोण और इस भुजा के सामने का कोण बराबर होगा, तो इस भुजा के सामने 20 डिग्री कोण है, तो ये भी कितना आएगा, 20 डिग्री। इसलिए हमें ए क्यू बी मिल जाएगा 40 डिग्री। तो प्यारे बच्चों, सभी को आज का सेशन समझ में आया होगा। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और आप अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखिए, प्रैक्टिस आप करते रहिए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के टॉप एमसीक्यू के साथ, तब तक आप अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।